आज की कहानी में भावनाएं, झगड़े और एक बड़ा हादसा सब कुछ एक साथ जुड़कर एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लेता है। कहानी की शुरुआत अनस से होती है, जो अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी की फीस, कोर्स का बोझ और घर के हालात उसे लगातार तनाव में रखे हुए हैं। अनस ने सोचा था कि वह इस सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेकर स्कॉलरशिप हासिल करेगा, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। कभी उसे कोर्स ड्रॉप करने पड़ते हैं, तो कभी यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर की परेशानियां बीच में आ जाती हैं। घर में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। दादा, पिता और बाकी घर के लोग अक्सर किसी न किसी बात पर उलझते रहते हैं। खासकर जब अनस के मामलों की बात आती है तो घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दादा उसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ ही घर की जिम्मेदारियों और दबाव का बोझ भी सभी पर बना रहता है। दूसरी तरफ शायान है, जिसके लिए सब कुछ बिल्कुल अलग चल रहा है। वह एक अमीर घर का लड़का है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी परेशानियां खत्म नहीं होती। जब उसका रिजल्ट आता है तो वह बुरी तरह फेल हो जाता है। यह उसके लिए सिर्फ एक असफलता नहीं होती, बल्कि उसके अंदर गुस्सा और आत्मसम्मान पर चोट बन जाती है। यही असफलता उसे घर से और सबसे दूर कर देती है। उस पर आरोप और बहस शुरू हो जाती है। शायान का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह सब पर चिल्ला पड़ता है। इसी दौरान घर में एक बड़ा झगड़ा होता है, जहां भावनाएं काबू से बाहर हो जाती हैं और दादा गुस्से में आकर शायान को थप्पड़ मार देते हैं। यह पल शायान के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है और वह गुस्से और दुख में घर छोड़कर चला जाता है। शायान के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन चिंता और बढ़ जाती है। सब उसे फोन करते हैं, मगर वह किसी से बात नहीं करता। उसका फोन बंद हो जाता है और पूरा परिवार बेहद परेशान हो जाता है। हर कोई उसकी तलाश में लग जाता है, खासकर उसकी फूफी और बाकी घर वाले। इसी दौरान एक डरावनी खबर आती है कि शायान का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उस जगह की ओर भागते हैं जहां हादसा हुआ था। वहां जाकर पता चलता है कि शायान गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जिंदा है। हालांकि उसकी गाड़ी एक बड़े केस में फंस जाती है, जिससे मामला और उलझ जाता है। हादसे के बाद पुलिस भी इस मामले में शामिल हो जाती है और जांच शुरू करती है। मामला धीरे धीरे और जटिल होता जाता है। गाड़ी, घायल व्यक्ति और घटनास्थल, सब कुछ एक बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। उधर कॉलेज में अनस अपनी सामान्य जिंदगी में होता है कि अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। सब हैरान रह जाते हैं जब अनस पर एक्सीडेंट में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है। अनस खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में लेने की कोशिश करती है। यहीं से कहानी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या अनस सच में बेगुनाह है? क्या शायान के एक्सीडेंट के पीछे कोई और सच्चाई है, या यह सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है? अब पूरा परिवार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करनी है। भावनाएं, रिश्ते, आरोप और सच, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस कहानी में सच कौन है, झूठ कौन है, और यह परिवार इस मुश्किल तूफान से कैसे बाहर निकलता है।